फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस रोज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सेलेंस ऑनलाइन में। इससे पहले आप फर्स्ट ईयर बॉटनी के MCQs की डिटेल वीडियो देख चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, और आज इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी पर। मैं तमाम क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि इसके आंसर में आपको कितना कितना लिखना होगा। याद रहे स्टूडेंट्स के एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से फिज़िक्स में, मैथ्स में, बॉटनी और ज़ूलॉजी में जो वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही हैं, ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपको पेपर में बहुत हेल्प कर रही हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि एक्सेलेंस ऑनलाइन की इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास फौरी तौर पर पहुंचती रहें। पहला सवाल जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक स्क्वायर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर सवाल देख सकेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखें जो वर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, प्रो और यू, इससे मुराद क्या है? हम प्रो से मुराद लेते हैं बेटा बिफोर और यू से मुराद लेते हैं ट्रू। तो बिफोर द, और जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया कैरियोटिक, ये वर्ड है कैरियन, और इस कैरियन का मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो बिफोर द न्यूक्लियस एंड आफ्टर द न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक्स वो हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक वो है जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। सर जो प्रोकैरियोटिक्स हैं उनके पास फिर डेफिनेटली कोई ऐसा ऑर्गेनील भी नहीं होगा जिसमें मेम्ब्रेन हो। सो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील प्रेजेंट। यहाँ पर हम कहते हैं सर दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। याद रहे स्टूडेंट्स, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल 1972 में प्रेजेंट किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और इस मॉडल के मुताबिक हमने कहा कि सर आपके पास आइसबर्ग की तरह का एक स्ट्रक्चर जो नज़र आया माइक्रोस्कोप में, जिससे पहले सैंडविच मॉडल था और बाद में आपने उसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का नाम दिया कि प्रोटीन्स एम्बेड हुए में, जिसमें दो तरह के मेजर प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर की तरफ है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिफाइन वास्कुलर टिश्यू, और फिर उसमें जाइलम और फ्लोएम को एक्सप्लेन करना है। याद रहे स्टूडेंट्स, जब हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं तो हम सबसे पहले प्लांट्स के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। अब जो टर्म है आपके पास ब्रायोफाइट, इसका मतलब है आपके पास ये वर्ड निकलता है बेटा ब्रायन से, और ब्रायन से मुराद होता है थैलस लाइक, थैले जैसा। और ट्रैक्योफाइट में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रैकिया, जिसका मतलब होता है हमारे पास वेसल। तो सर वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं उनको हम नाम देते हैं वास्कुलर प्लांट्स का, जिसमें जाइलम बेटा आपके पास ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम आपके पास ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को। तो आपके पास जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होने जा रहा है वो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इसकी बुनियाद पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रहे स्टूडेंट्स, जो वो रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम नाम देते हैं एरोबिक का, और जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उनको हम नाम देते हैं एनएरोबिक का। तो एरोबिक में हम कहते हैं सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और एनारोबिक में हम कहते हैं कि उसकी एब्सेंस है। यहाँ पर आपके पास बनता है लैक्टिक एसिड, जिससे मसल फैटीग होता है, जबकि वहाँ यानी एरोबिक में आपके पास बनता है एनर्जी जो आपके लिए यूज़फुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आता है, नोट ऑन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म या ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ATP। देखिए प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है उसके लिए प्लांट ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म यूज़ करता है, उस पर नोट लिखना है बेटा। या फिर फॉस्फोराइलेशन की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसको हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ATP। अगर ATP बनाने के लिए सनलाइट यूज़ हो रही है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेटिव, और अगर आपके पास मूवमेंट हो रही है, सबस्ट्रेट से एनर्जी मिल रही है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल का। देन आपके पास आता है सर
लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज जो आपने ड्रॉ करनी है, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम मौजूद है, जिसमें याद रहे कि आपके पास ये टेडपोल शेप वायरस मौजूद होता है, जिसमें जीनोम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में कुछ एडिशंस में ये मिसिंग है कि जीनोम नहीं बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि साथ में आप उसका जीनोम भी जनरेट करते हैं सेंटर में जो मौजूद होगा। या फिर आपको ट्रांसमिशन ऑफ HIV पर नोट लिखना है, HIV किन किन तरीक़ों से ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं सर HIV की ट्रांसमिशन आपके पास पॉसिबल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट, कोई वाउंड है अगर बॉडी में तो उससे आपकी बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ आर बैक्टीरियल सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, 3 लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो मिलकर बनी है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम जवाब लिखते हैं सर इट इज़ मेड अप बाय पेप्टाइडोग्लाइकॉन। या फिर हम कहते हैं सर अगर कलेक्टिव कहें लिपोग्लाइकॉन और पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो ये म्यूरिन से मिलकर बनी है। साथ साथ MCQs भी कवर हो रहे हैं आपके, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिस्क्राइब डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो आपके पास पोटेशियम और नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो प्लांट में हम कहते हैं क्लोरोसिस होता है, कलर चेंज होता है, तो उनको आपने यहाँ मेंशन करना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को? बिकॉज उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पीचर प्लांट आपके पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं उसकी, तो वो एक लिड मौजूद होगी उस पर, ये उसकी कंप्लीट बॉडी होगी, यहाँ वो कनेक्टेड है। तो हम कहते हैं सर इसकी बॉडी में यहाँ से ये फ्लावर एसेंस रखता है या मुख्तलिफ जो है वो कलर्स रखता है, तो इंसेक्ट्स आते हैं इसकी तरफ, ट्रैप हो जाते हैं, फिर इन इंसेक्ट्स पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं और वो इससे अपनी प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट रोल डज एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम प्ले इन द सेल। देखो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पर जब बात आती है तो हम कहते हैं सर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम तो 2 तरह के होते हैं, एक को आप नाम देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और एक को आप नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। जो स्मूथ है आप कहते हैं सर ये आपके पास लिपिड सिंथेसिस के लिए हो जाएगा, और जो रफ है इसके लिए आप टर्म इस्तेमाल करते हैं कि सर अब ये आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो दोनों के आपको अलग ऐसे फंक्शन यहाँ पर बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास यहाँ पर मौजूद है राइट अ नोट ऑन सुसाइडल सेक्स। अब सुसाइडल सेक्स आपके पास है लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम को सुसाइडल सेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर अगर हम कहते हैं ये सेल है और इसमें ये लाइजोसोम है, तो इसमें मौजूद हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब चूंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो और अगर ये अपने ही सेल में ब्लास्ट हो जाए तो उसी सेल को किल कर देगा जिस सेल में रहता है, तो आपने उसको नाम दे दिया सुसाइडल बैक का, कि उसी सेल को डैमेज कर दिया जिस सेल में ये मौजूद था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा इसमें व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज सर माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोडक्टिंग ATP, और ATP आपके पास करेंसी ऑफ द सेल है, यानी आपका सेल जो बनता है वो इससे बनता है, जितनी एनर्जी मिल रही है वो इससे मिल रही है। ATP का स्ट्रक्चर हमारे साथ क्लियर है। यहाँ पर हम कहते हैं सर ये बॉन्ड ब्रेक होता है इसका, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये 2P बच जाते हैं जिसको आप नाम दे देते हैं ADP का, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और उससे जो एनर्जी आपको मिलती है उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है सर व्हाट द रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एज अ सेल सरफेस मार्कर। सर ये आइडेंटिफाई करवाते हैं पैथोजेंस को, यानी ये कैसे पता लगेगा मलेरिया को कि ये ह्यूमन सेल है, कैसे पता लगेगा वायरस को कि इस पर अटैक करना है। तो जो अटैक हो रहा है आपकी बॉडी पे वो ये सेल आपको ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बता रहे हैं, ये बायोमार्कर्स हैं जो सेल्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड और उसकी एग्जिस्टेंस। प्लास्टिड सर आपके पास प्लांट के वो ऑर्गन्स हैं जो प्लांट में और एल्गी में मौजूद हैं जिनका काम है बेसिकली प्लांट्स को फूड जनरेट करके देना। इसमें आपके पास 3 टाइप्स आती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर और वाइट इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ सेंट्रियोल इज इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन। जो आपके पास एस्ट्रल रेस बनती हैं, जो आपके पास प्रोफेस मेटाफेस में स्पिंडल्स बनना स्टार्ट होते हैं, उसके लिए आपके पास सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्क बताना है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, हमने अभी बात की। ग्लाइकोक्सिसोम्स एंड पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स आर फॉर एनिमल्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स आर फॉर प्लांट्स। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी एंड फंगाई सेल वॉल है, और उसके अलावा सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली तमाम ऑर्गेनिजम्स में, मगर सेल वॉल स्पेसिफिकली इन 4 में मौजूद थी।
फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स बताने हैं आपको, यानी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताई जाएगी यहाँ पर, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो हम कहते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। ये मेजर रिएक्टेंट्स हैं जो अगर एब्सेंट हैं तो प्रोसीड नहीं कर सकते आप रिएक्शन में। नोट है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ये प्लांट के सपोर्टिव टिश्यूज हैं। पेरेन्काइमा हम कहते हैं सर इसका काम है फूड स्टोर करना, फिर स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को सपोर्ट देता है और कोलेन्काइमा उसके डेड सेल्स में से होता है जो लिग्निफाइड सेल्स भी कहलाते हैं हमारे पास। फोटो रेस्पायरेशन, दिन के वक्त प्लांट का रेस्पायरेशन करना, और इसको याद रखें हम वेस्ट प्रोसेस कहते हैं। रीज़न आता है वाई इट इज़ अ वेस्ट प्रोसेस, क्योंकि इससे प्लांट को एनर्जी जनरेट नहीं हो रही। सो अगर प्लांट को एनर्जी जनरेट नहीं हो रही तो आप कहते हैं तो टोटल वेस्टेज है इसका, ही तो वेस्ट प्रोसेस बन जाएगा। एड्स पर नोट लिखना है। एड्स के नोट्स में क्या क्या बातें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एड्स में उसकी कॉज बताएंगे, ये हेडिंग्स होंगी आपकी। आप उसके सिम्टम्स बताएंगे, आप उसकी ट्रांसमिशन बताएंगे और आप उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ये फेजेस आपने इसके एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया में कौन कौन सी तरह से न्यूट्रिशन हो सकती है, तो इसमें आप कहते हैं सर ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, अब इसका बेहतर तरीका क्या होगा, सबको तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप एक चार्ट बना लेंगे, यानी आपकी हेडिंग हो जाएगी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, और आप इस पे एक चार्ट जनरेट कर देंगे, यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर हेटरोट्रॉफिक में और क्लासेस आपने बना दी इसकी, पैरासाइट्स हैं, कमेंसलिज्म है, सिम्बायोसिस है, डिकम्पोजर्स हैं, सैप्रोफाइट्स हैं, वो अलग बन जाएंगी। तो चार्ट से एक अच्छा प्रेजेंटेशन इमेज आएगा आपका। ग्रोथ इन बैक्टीरिया 4 फेजेस हैं सर, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। यहाँ पर भी आप एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें आप कहते हैं सर पहले लैग फेज आएगा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फिर लॉग फेज आएगा, फिर स्टेशनरी फेज आएगा, जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने मरते हैं, और फिर लास्ट में आपके पास आता है बेटा डेथ फेज, जिसमें बैक्टीरिया किल ज़्यादा हो रहे होंगे। तो इन फेजेस को एक्सप्लेन कर देंगे आप वहाँ पर। फिर सवाल आपके पास है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन अगेन आपके पास फोटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉपिज्म आ जाएगा यहाँ पर। फोटो रेस्पायरेशन वहाँ डिफाइन करने को था, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने, आप बताएंगे क्यों वेस्ट प्रोसेस है। इसलिए वेस्ट प्रोसेस है चूँकि इसमें एटीपी बहुत कम बन रहे हैं, ना होने के बराबर बन रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर आप फिक्स कर रहे होते हैं इसके थ्रू। पाथ फेज अवेलेबल फॉर वाटर एंटर इनटू द जाइलम, यहाँ पर आप कोएजन थ्योरी का जिक्र करेंगे और ट्रांसपायरेशन पुल की बात करेंगे। चूंकि शॉर्ट नोट है तो आपको पूरा एसेंट ऑफ सैप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, मेजर डिफरेंस आता है बेटा आपके पास मेम्ब्रेन का। ऑस्मोसिस आप कहते हैं सर होने के लिए आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना लाजमी है, तो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट व्हेन इट कम्स टू डिफ्यूजन, नो मेम्ब्रेन। जैसे हम अक्सर एग्जांपल लेते हैं, रूम में कोई चीज़ अगर स्प्रे करते हैं तो वो दूर तक फैलना स्टार्ट हो जाती है, ये आपके पास डिफ्यूजन की बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ प्लांट सर्वाइव इन हाई एंड लो टेम्परेचर। सर हाई टेम्परेचर पर प्लांट के पास हीट शॉक प्रोटीन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करेंगे, और लो टेम्परेचर पर वो अपनी बॉडी में फैट्स असाइल ग्लिसरॉल बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ताकि साइटोसॉल फ्रीज ना हो। अगर साइटोसॉल फ्रीज हो गया तो साइटोसॉल फ्रीज होने की वजह से आपके पास पूरी की पूरी जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, ऑर्गेनेल मूव नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मूव नहीं करेंगे। एनुअल रिंग एक्सप्लेन करनी है। अगर मैं आपके सामने कैम्बियम बनाऊँ सेंटर में और मैं कहूँ सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है तो वह इस तरह की ग्रोथ करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। और इस सेल को जिससे हमने काम किया उसको हम नाम देते हैं कैम्बियम, जिसकी 2 टाइप्स हैं, कॉक कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। ये जो आपके पास बन रही है रिंग, इनको हम नाम देते हैं एनुअल रिंग का। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं ये 300 साल पुराना पौधा है, ये 400 साल पुराना पौधा है, तो एज जो हमारे सामने आ रही है वो इसकी वजह से आती है। फिर अगर मैं आपको लाता हूँ बेटा डिस्क्रिप्टिव में, तो ये सवाल मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स में भी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। इसमें आपको पूरे कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बताना है मेम्ब्रेन का। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का लिखना है आपको, ये भी पास पेपर्स में बहुत सवाल पूछा गया और प्रीलिम पेपर्स में आया है। एसेंट ऑफ सेप का पूरा मैकेनिज्म आप यहाँ पर बताएंगे, ट्रांसलोकेशन, सोर्सिंग, मूवमेंट सारी आएगी बेटा इसमें। ग्रोथ रेगुलेटर और रोल ऑफ ऑक्सिन, सिर्फ ऑक्सिन का डिटेल में पूछा गया है। स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ से आ जाता है। लाइसोसोम शॉर्ट में भी आपने याद किया हुआ होता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप मुझसे
ये पूछते हैं सर कुछ सवाल बता दें जो इंपॉर्टेंट है। एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन अच्छा हो सकता है। केल्विन साइकिल है, बैक्टीरियोफेज, वहाँ भी डायग्राम आपने शॉर्ट के लिए याद की हुई है। यहाँ पर उसको लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, लाइटिक और लाइसोजेनिक और HIV की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें अगर कोई 4 सवाल आप याद करने जा रहे हैं तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कर लें, केल्विन साइकिल कर लें, ग्लाइकोलाइसिस कर लें, क्रेब्स साइकिल कर लें। ये 4 अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो सेक्शन C का आपका पोर्शन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि अब आप लोगों को ये सारी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है और गेस्ट पेपर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी उनको हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो एक्सेलेंस ऑनलाइन की टीम से उनके दिए हुए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आप सब लोग अल्लाह हाफिज़।